Hello everyone, welcome to our YouTube classes Nitya Pathshala. Today we will talk about some characteristic of DBMS and some difference between DBMS and the file-based systems. In our previous video, I have mentioned some DBMS languages, applications of DBMS. So if you are not watched that video, check it after completing this lecture or before starting it. Let's start this video. So the first characteristic of DBMS is the DBMS provide a clear and a logical view of data. Second is that it can provide the automatic backup and the recovery procedures. Another point is that it can contain the ACID properties. Next point is that it can provide some different viewpoint as per the user requirement. Last one is that it can reduce the complex relationship between the data, which means it can provide the simpler relationship which can be easily understood by the users. Now let's talk about some difference between the DBMS and the file-based system. So what is the file-based system? File-based system अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यूजर्स अपनी डिटेल्स मैन्युअली स्टोर करता है। जैसे कि हमारे लैपटॉप या पीसीज में हार्ड डिस्क होती है, उसमें यूज़र अपनी डिटेल्स या फिर कोई भी फाइल को मैन्युअली स्टोर करता है। ये सिस्टम DBMS से पहले यूज़ होता था, लेकिन हम DBMS को क्यों लेके आए, उसका मेन रीज़न ये था कि DBMS हमारा सेंट्रलाइज अप्रोच प्रोवाइड कराता है, विच मीन्स कि डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर अवेलेबल होता है जहाँ से यूज़र उसको कभी भी फैच कर सकता है। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता था कि जो भी हमारी फाइल्स होती थी या जो भी डिटेल्स होती थी वो सिर्फ एक कंप्यूटर में अवेलेबल होती थी या एक पीसी में अवेलेबल होती थी, यूज़र उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता था। इसीलिए हम DBMS को लेके आए। तो अब हम इसके कुछ बेसिक डिफरेंस को देखेंगे कि क्या क्या इसके मेजर डिफरेंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट वन इज़ द यूज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर। इसका मतलब ये कि जो DBMS होता है इसके अंदर यूज़र को बार बार मैनुअली प्रोसीजर को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता था कि यूज़र को प्रोसीजर को लिखना पड़ता करना है, कौन सी फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना है या किस फाइल को कॉपी करना है, किस फाइल को पेस्ट करना है। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट डेटा शेयरिंग इज़ ईजी इन DBMS। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि DBMS हमें सेंट्रलाइज लोकेशन प्रोवाइड कराता है, इसलिए मल्टीपल यूज़र एक लोकेशन से कभी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में डेटा शेयरिंग इजी नहीं होती। थर्ड पॉइंट इज़ दैट इट प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्शन दैट हाइड द डिटेल्स। DBMS हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, विच मीन्स कि हमारी कोई भी फाइल है उसकी कुछ डिटेल्स हमें हाइड करनी है तो हम DBMS में ईजिली हाइड कर सकते हैं, लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में हम उन डिटेल को हाइड नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हमारी डिटेल्स तो हाइड होती हैं और साथ ही साथ ये हमें गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कराता है, मतलब कि हम फाइल को सिक्योर रूप से इसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम में हमारी फाइल की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू डिज़ाइन, विच मीन्स इसको हम ईजिली डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ कोडिंग से रिलेटेड ज़रूरी होता है और कुछ लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होता है, तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम चीपर होता है क्योंकि जो हमारे लैपटॉप में इनबिल्ट रहता है, तो हम ईजिली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और फाइल वगैरह इसमें ईजिली सेव कर सकते हैं। DBMS की बात करें तो ये हमें मल्टीपल डेटा मॉडल्स प्रोवाइड कराता है, जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम फाइल बेस्ड सिस्टम की बात करें तो इसमें डेटा मॉडल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज द एग्जांपल्स। सो DBMS के एग्जांपल हैं ओरेकल और SQL सर्वर। हमें इसके लिए SQL भी सीखनी पड़ती है DBMS को मैनेज करने के लिए। और फाइल बेस्ड सिस्टम के हैं COBOL, C++, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसका मेन एग्जाम्पल है जिससे हम फाइल बेस्ड सिस्टम को ईजिली समझ सकते हैं। So thank you for watching this video. If you like this video, please like it and share it to your friends. Thank you.